कल की सत्संग का सार। प्रांजल नहीं है लगता है, राधिका भी नहीं है कि प्रांजल भी नहीं। ठीक है, आज की गीता जी का पाठ करते हैं। 5वें अध्याय का 20वां श्लोक है। न प्रर्चेत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला मूढ़ता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। जीवन मुक्त महापुरुष को प्रियता और अप्रियता का ज्ञान तो होता है, पर उसके कहलाने वाले अंतःकरण में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत विकार होना दोषी है। ब्रह्म को जानने से अहम अर्थात व्यक्तित्व मिट जाता है। अहम मिटने से ब्रह्म को जानने वाला नहीं रहता, प्रत्युत एक ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है। अब जो पाठ करने वाले हैं वो पाठ करें। पिस्ता देवी। नारायण नारायण जी सर। नारायण 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 नारायण। 20वां श्लोक। न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। ठीक है, सुनील दास। राम राम महाराज जी। राम राम। न प्रहस्येत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। ठीक है, प्रीति। प्रणाम महाराज। नारायण नारायण जी का प्रणाम कर रही हूँ। प्रणाम। न प्रियस्यते प्रिय प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धिरसमुढो मुढो ब्रह्मविद् ब्रह्माणि स्थिति। ब्रह्मणि स्थित है, स्थिति नहीं है। ब्रह्मणि स्थित। ठीक। गायत्री मुंद्रा। नारायण 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 नारायण। न प्रिहस्यति प्रियं प्राप्य नो जितेर नो द्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिर समुढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। नारायण नारायण। ब्रह्म विद्या बोला ना, ये तो दया तो आधा ही है। ब्रह्मविद् ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थित है। अच्छा। स्थिर बुद्धिर समुढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। ठीक। नारायण 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 नारायण। चंदा। राम राम प्रणाम जी सा। राम राम। न प्रियस्यति प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। नारायण नारायण।
न प्रशयति नहीं है यहाँ। ये जो ई की मात्रा है ये प्र पर लगती है, तय पर नहीं लगती। न प्रशयत प्रियम प्राप्य। न प्रियश्येत प्रियं प्राप्य। अब ठीक है। सुलोचना। प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रहस न प्रहसेत प्रियम प्रियम प्राप्य नो दिवजते प्राप्य च प्रियम शितर बुद्धि रसमुंडो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। स्थिर नहीं है ये, स्थित है। स्थिर स्थिर बुद्धि समूढ़ है। सबसे स्थिर पहले है ना ये शिथर, आप शिथर बोले ना, ये शिथर नहीं है। ये जो स है ये स है, इस पर नहीं है, ये ई की मात्रा, ये थ पर है। स्थिर 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 बुद्धि स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि रसमुंडो स्थिर नहीं, स्थिर। स्थिर हाँ स्थिर बुद्धि रसमुंडो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिर स्थित है। स्थित है नहीं होता, स्थित है। स्थित है। हाँ स्थित है। ठीक है। राघव। बोलो। राम राम जी सा। राम राम। न प्राश्यते न प्रहस्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्माणि स्थितः। ठीक है, अच्छा। ज्योति अग्रवाल। राम राम प्रणाम। न राम। प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। हाँ, न प्रहृष्येत बोला है ना, ये प्रहृष्येत है। न प्रिरिष्य प्रहृष्येत, हाँ ये री है, ये न रह नहीं है। प्रिरिष्य न न प्रिहस्येत् न प्रियं न प्रहृष्येत। प्ररिष्य न न, प्ररिष्येत् हाँ अब ठीक है। प्रियं। हाँ जी। हाँ जयेश भाई बोलिए। न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। आपका बहुत शुद्ध है, गुजराती होते हुए भी आपका इतना शुद्ध है, बहुत अच्छा है। और राघव का भी बहुत अच्छा है उच्चारण। तो आज इतना ही हो पाएगा, बाकी लोग अब कल में कोशिश करें। ज्योति क्या पूछ रही है? हाँ बोलिए। ज्योति कुछ बोल रही है क्या? महाराज जी, अनम्यूट का ऑप्शन आपको है? तो खुला भाई है आपका, बोलिए। अच्छा, हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी जो श्लोक चल रहे हैं, 3-4 श्लोक और इसके पीछे के और आगे के, इसमें भगवान बार 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 समता में स्थित रहने के लिए कर रहे हैं। तो हाँ आज जो बात आई थी कि प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित ना हो और अप्रिय को प्राप्त कर कर उद्विग्न ना हो, तो हाँ इससे ना कोशिश तो पूरी जारू है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा अच्छा होता है तो खुशी हो ही जाती है, और थोड़ा सा गलत होता है तो दुख भी हो जाता है। तो दुख में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये ठीक हो जाए, और जब खुशी आती है तो ये ध्यान रहता है कि हम भगवान को भूल ना जाए।
तो इसमें और पक्का करने के लिए क्या करना होगा? हाँ, भगवान से तो प्रार्थना करना है कि इसका उपाय है ही। दूसरा ये है कि वास्तव में हम हैं, ये शरीर नहीं है हम। अगर शरीर को अपना मानते रहेंगे तो ये मन है, ये भी शरीर ही है। तो कोई अपने अपने को माला पहनाएगा तो हमको अच्छा लगेगा, कोई अपने को गाली देगा तो बुरा लगेगा, क्योंकि हम तो शरीर और नाम को ही अपना मान के बैठे हैं। जब हम ये स्वीकार करें कि ये शरीर, नाम, ये मन, बुद्धि, ये हम नहीं है, हम है परमात्मा के चेतन अंश या आत्मा, तब क्या होगा कि कोई माला पहनाएगा तो आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई गाली देगा तो आत्मा में फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम शरीर और नाम और मन इनको अपना मानते रहेंगे और यही बने रहेंगे, तब तक हमें इस बात की जागृति रखनी पड़ेगी, बुद्धि से याद रखना पड़ेगा कि मुझे सुखी दुखी नहीं होना है, मुझे हर्षित और उद्विग्न नहीं होना है। लेकिन अगर हम अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार कर लें तो फिर हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये तो है ज्ञान का मार्ग। लेकिन भक्ति का मार्ग सीधा ही है, भगवान से कह दें कि महाराज हमारी ये पार नहीं पड़ रही, कभी हम सुखी हो जाते हैं, कभी हम उद्विग्न हो जाते हैं, तो भगवान है वो कृपा करके और हमारा सुधार कर देते हैं। और अगर ज्ञान की दृष्टि ठीक से है। यदि हम समझ लें कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये नाम मैं नहीं हूँ, कोई नाम की निंदा करता है तो अथवा नाम की प्रशंसा करता है तो इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। कोई शरीर का ऊपर ऊंचे मंच पे बिठा देता है अथवा नीचे बिठा देता है तो मुझ पे कोई, क्योंकि शरीर में नहीं हूं। तो इस तरह से ज्ञानियों की दृष्टि से मैं एक परमात्मा का चेतन अंश हूँ, इसको स्वीकार कर लेने से ये असर होना मिट जाता है। और भक्तियों की दृष्टि से भगवान के शरण हो जाने से ये असर होना मिट जाता है। और जब तक ठीक है ये महाराज नियम, जी। तब तक याद रखना पड़ता है। जी। हाँ ठीक है, राम राम। राम राम। तो आज बृहस्पतिवार है, इसलिए मूक सत्संग नित्य योग है। तो देवकी जी को मैं को होस्ट बनाता हूँ, फिर वो सुनाएंगे हमें। हाँ देवकी जी सुनाइए। नारायण नारायण नारायण। हाँ बोलिए। क्रियाशीलता क्रियाशीलता, चिंतन एवं स्थिति, तीन बातें। हाँ जी। क्रियाशीलता, चिंतन एवं स्थिति का आश्रय न रखना ही वास्तव में असत से असयोग तथा सत्य का संग है। अब ये तीन बातें हैं, क्रियाशीलता है, चिंतन है और स्थिरता है। तो क्रियाशीलता है, ये है स्थूल शरीर का गुण, क्योंकि हम स्थूल शरीर अर्थात जो सामने दिखाई देता है, हाथ पांव इत्यादि इत्यादि, तो ये स्थूल शरीर है, इससे क्रियाएं होती है। और जो दिखाई नहीं देता, मन है, बुद्धि है, अहम है, ये सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर से चिंतन होता है। और कारण शरीर है, जो भी दिखाई नहीं देता है, उससे स्थिरता होती है। तो जब तक हमारा इनसे संबंध है, स्थूल शरीर को मेरा मान रखा है, सूक्ष्म शरीर को मेरा मान रखा है, कारण शरीर को मेरा मान रखा है, तब तक हमारे ऊपर इन सब का असर पड़ता है। स्थूल शरीर को अपना मान रखा है तो मनुष्य हर समय क्रिया में ही लगा रहता है और क्रिया में ही आसक्त रहता है, और क्रिया में आसक्त रह के फलों में आसक्त होता है, तो वो फंस जाता है। और सूक्ष्म शरीर को अपना मानता है तो मन में अच्छे विचार आए तो हर्षित होता है, बुरे विचार आए तो
दुखी हो जाता है। इस स्थिरता में अपना यानी कारण शरीर को अपना मानता है तो समाधि हो जाएगी, स्थिरता हो जाएगी, कोई चिंतन नहीं आएगा तो खुशी हो जाएगी। और अगर चिंतन आ गया और ध्यान नहीं लगा तो मन में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जब तक हमारा शरीर के साथ संबंध रहेगा तब तक हमको शांति नहीं मिलेगी। एक बार इस वाक्य को फिर पढ़ दीजिए। हाँ, क्रियाशीलता, चिंतन एवं स्थिति का आश्रय न रखना, हाँ, स्थिति का आश्रय न रखना ही वास्तव में असत से असहयोग तथा सत्य का संग है। हाँ, तो ये आश्रय न रखना कह दें और चाहे इनको अपना न मानना कह दें। स्थूल ये शरीर जो को, सूक्ष्म शरीर को। क्रियाशीलता का आश्रय न रहना ही सत्य का संग है, इससे क्या तात्पर्य है? इससे यही तात्पर्य है कि जब तक हम क्रियाओं को अपना मानेंगे कि हम ये करेंगे तब हमको ये मिलेगा, तब तक हमारे विश्राम में स्थिति नहीं होगी, तब तक असत का संग रहेगा। वास्तव में तो क्रिया है केवल संसार के सेवा के लिए, और इससे हम अपना स्वार्थ मानेंगे। पहले क्रिया में आसक्त रहेंगे, फिर क्रिया के फल को चाहेंगे, उसमें आसक्त रहेंगे, तो हम बंधन में पड़ेंगे, असत का संग हो जाएगा। तो ये जो ये है इसका क्रियाशीलता कह दो, चाहे स्थूल शरीर कह दो, तो हाँ, स्थूल ये शरीर से ये ऊपर उठने का उपाय क्या है? इसका ऊपर उठने का उपाय है कि स्थूल शरीर को मैं और मेरा न माने, सूक्ष्म शरीर को मैं और मेरा न माने, कारण शरीर को मैं और मेरा न माने, और ये क्रिया है, ये प्रकृति में है, ये असत है, क्योंकि क्रिया का आदि और अंत होता है, चिंतन का भी आदि और अंत होता है, स्थिरता का भी आदि और अंत होता है। इसलिए इनको जब तक हम सत्य मानते रहेंगे, इनका आश्रय लेंगे, समाधि का भी आश्रय लेंगे, स्थिरता है समाधि में बहुत, लेकिन वो भी आदि और अंत वाली है, उसका भी आश्रय लेंगे तो असत का ही आश्रय होगा। क्रिया का मतलब आश्रय लेंगे तो भी असत का क्रियाशीलता आश्रय सारी होगा। पराधीनता में है जी। क्रियाशीलता सारी पराधीनता में है क्या? और क्या, क्रिया अच्छा। तो पूरी की पूरी प्रकृति में ही है ना। तो हाँ। आज आज मान लीजिए हाथ काम कर रहे हैं तो हम हाथों के द्वारा क्रिया कर रहे हैं, और आज लकवा हो जाए तो हाथ काम करना बंद कर देंगे, तो फिर हम दुखी हो जाएंगे, क्योंकि हमको तो क्रिया ही करने में लगता है कि ये करेंगे तब कुछ होगा। तो इस तरह से जब तक इनका आश्रय रखेंगे तब तक असत का ही आश्रय रहा, तब तक हमको शांति नहीं मिलेगी। हरिओम जी क्या कहते हैं, इनसे पूछते हैं। हाँ बोलिए हरिओम जी। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। ये भाई जी का जो लेख पढ़ा जाता है बहुत क्लिष्ट गंभीर रहता है। तो हाँ, ये तो मोक्ष सत्संग नित्य योग है। हाँ, तो उसमें एक निवेदन ये करना था कि जैसे जहाँ से भाई जी को पढ़ना होता है वहां से पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब वो पैराग्राफ के भीतर का कहीं वाक्य है तो खोजने पे मिलता ही नहीं है। तो कम से कम वो पैराग्राफ का पहला वाक्य बता दिया करें कि इस पैराग्राफ में ये हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हाँ, खोजने में आसानी होगी। हाँ, पेज संख्या भी बताएं और पैराग्राफ भी बताएं। क्षमा कहना, ये 15 दिन से यही वाक्य 1 महीने से यही वाक्य चल रहा है। हाँ, हाँ, चले तो भले। यही पैराग्राफ चल रहा है 1 महीने से। हाँ एक भले। महीने से लगभग 1 महीने से लगभग क्या ज्यादा टाइम हो गया है। हाँ, भले ही चले। हम तो ये कह रहे हैं कि आप हर बार प्रश्न संख्या बता दें और पैराग्राफ बता दें। प्रश्न संख्या 39 और पैराग्राफ है वो पहली लाइन है, उसमें ही अपन फिर उलझ जाएंगे। अविनाशी का संग किए बिना असाधन का नाश तथा साधन की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। अब वापिस चलना पड़ेगा। अविनाशी का संग किए बिना हाँ जी। हाँ मिल असाधन गया, का नाश मिल हाँ, गया, मिल गया जी, ठीक है। तथा साधन की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। हाँ, ठीक बात है।
देखिए, अविनाशी तो अपना स्वरूप है ना। तो जब तक हमारा अविनाशी के संग नहीं होगा, तब तक हमारी स्वरूप में स्थिति नहीं होगी, तब तक हमारे असत का संग रहेगा, विनाशी का संग रहेगा। तो ये वाक्य अच्छा है, इसी को एक बार फिर पढ़िए। अविनाशी का संग किए बिना हाँ साधन का नाश हाँ तथा साधन की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। हाँ। तो ये मूल बात ये है कि जब तक विनाशी का संग रहेगा, तब तक असाधन होता ही रहेगा। तो असाधन का नाश करना है तो अविनाशी का संग करना होगा, अर्थात अपने साक्षात स्वरूप को ही स्वीकार करना पड़ेगा कि हम आत्म स्वरूप हैं, सच्चिदानंद घन रूप हैं, और यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो अविनाशी को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक विनाशी के चिपके रहेंगे, और जब तक विनाशी के चिपके रहेंगे, तब तक असाधन का नाश नहीं होगा, और तो असाधन का ये जो नाश नहीं होगा। असाधन है जी। ये जो असाधन है, इस हाँ असाधन के कारण ही तो असत के संग है अपन। हाँ, ये बात भी ठीक है। असाधन के कारण असत का संग है, और असत के संग के कारण असाधन है। दोनों ये एक दूसरे पर आश्रित हैं, अन्यन्य आश्रित कहते हैं इसको। असाधन का नाश हो जाए तो स्वतः ही सत्य के संग हो जाएंगे। हाँ, तो भी हो जाएंगे। तो असाधन का नाश पहले करें तो भी हो जाएगा, और अगर पहले हम सत का संग करें तो भी हो जाएगा। जैसे कोई परमात्मा के साथ में यदि परमात्मा की शरण ग्रहण कर ले, तो भी असाधन का नाश हो जाता है। और पहले यदि हम कोई भी असाधन, जाना हुआ असाधन करेंगे नहीं, तो भी सत का संग हो जाएगा। दोनों ही बात है। तो जो ऐसा अविनाशी का संग और असाधन का नाश युगपत नहीं है क्या? युगपद ही है। अच्छा अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ज्योति अग्रवाल क्या पूछते हैं? डॉक्टर साहब, अगला वाक्य बहुत जरूरी है, इसको पढ़वा दीजिए, एक वाक्य अगला। हाँ, पढ़वा देंगे। एक बार ज्योति अग्रवाल क्या पूछते हैं, इनसे पूछते हैं। हाँ महाराज जी, आपने जो पहला लाइन बोली थी कि स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर तीनों ही असत हैं और हमें इसका सहारा नहीं लेना, जैसे आपने लकवा वाला बात बताई। तो जो हाँ, परमात्मा का चिंतन हर समय रहता है, वो कौन से शरीर में रहता है जो हमें रखना है? वो किसी शरीर में नहीं रहता, वो तीनों शरीरों से असंग ही है। शरीर तो सारे के सारे जन्मने मरने वाले हैं ना, आदि अंत वाले हैं। और वो अपना स्वरूप है, वो तो आत्मा है। वो न कभी जन्मता है, तो न कभी उसका मरता ज्ञान है। होना भी तो बुद्धि में ही आएगा ना, कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं अविनाशी का अंश हूँ, हाँ तो ये भी कहीं तो हाँ चल रहा है। हाँ, शुरू में तो बुद्धि में आएगा, लेकिन वास्तव में फिर बुद्धि से संबंध विच्छेद होने से ही आत्मा का अनुभव होगा। बाकी समझने के लिए तो बुद्धि का प्रयोग ठीक है, लेकिन वास्तव में बुद्धि तो खुद ही जड़ है ना। तो बुद्धि है, वो वहां तक पहुंच नहीं सकती। उसको तो जो समझने मैं के लिए ये बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। तो जो मैं ये रिवाइज करती हूँ, मैं भगवान की हूँ और भगवान मेरे हैं, सिर्फ भगवान ही मेरे हैं, ये कहाँ जाता है? हाँ, ये आप स्वयं करते हैं। ये आप स्वयं अपने आप को भगवान के समर्पित करते हैं, भगवान के साथ अपनापन करते हैं, ये स्वयं करते हैं। तो ये तो बुद्धि ये के द्वारा असत नहीं नहीं है है, ना? ये खुद के द्वारा ये है। तो ये असत नहीं है ना, सत का ही साथ है ना? नहीं, असत का तो संग नहीं है ये। आप बुद्धि का तो सहारा लेते हैं, लेकिन वास्तव में प्यार तो आप उनसे करते हैं ना। आप ये बताइए कि आप जिससे प्रेम करते हैं संसार में, उससे आप खुद प्रेम करते हैं या बुद्धि प्रेम करती है? मैं खुद। हाँ, तो इसी तरह से भगवान को यदि हम अपना कहते हैं, तो हम स्वयं भगवान से प्रेम करते हैं, स्वयं भगवान से अपनापन करते हैं। ये चाहे हम बोलने के लिए वाणी का सहारा लें, चाहे समझने के लिए बुद्धि का सहारा लें, लेकिन
कोई रथ में यदि कोई व्यक्ति चलता है तो वो राजा के महल में तो खुद ही घुसता है, रथ वगैरह बाहर ही रह जाते हैं। ऐसे वो रथ में बैठ करके तो आता है। इसी तरह से बुद्धि से समझने की बात है, लेकिन अंत में प्रेम तो आप स्वयं करते हैं परमात्मा से। हाँ, तो संक्षिप्त में मतलब ये असत नहीं है ना, मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, असत का सहारा नहीं है ना ये। नहीं, अगर आप असत का सहारा ले करके और सत की प्राप्ति करना चाहते हैं तो असत का जो आश्रय है वो आपको सत तक पहुंचने नहीं देता। इसलिए असत का उपयोग आप कर सकते हैं। लगता है आवाज कोई नहीं फोन है। आ गया, लगता है जी सर। अच्छा। अरे आवाज चली गई। हम्म, अ, हरिओम जी, एक श्लोक भी आता है, नैराश्यम आशा रहित हो जाओ, ऐसा कुछ भागवत हाँ जी में। बिल्कुल। नैराश्यम परम सुखम आशा ही परमम दुखम। एक डॉक्टर ज्योति एक रिक्वेस्ट करना था कि जैसे ये अनुभव करें कि अपने होने पने में हमको किसी कारण की आवश्यकता पड़ती है क्या, मन बुद्धि किसी की, कि मैं तो हूँ। थोड़ा सा इस पर जवाब दें आप। अपने होने पने में किसी कारण की जरूरत है क्या? लेकिन ये मतलब जैसे अगर मैं कोमा में चली जाऊंगी तब तो याद नहीं रहेगा ना मुझे कि मैं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आपको याद रहेगा, केवल बताने वाली स्थिति आपकी नहीं रहेगी। अच्छा। क्योंकि बताने के लिए मैं बुद्धि मन इंद्रियों की जरूरत पड़ती है। कैसे, ये इसका याद एक रहना भी असत का संग है। हाँ याद रहना भी असत का संग है। हाँ, याद रहना भी करण सापेक्ष है। हाँ, जैसे नथनी कुएं में पानी में मिल गई थी, तो उस समय तो वो जान गया कि नथनी मिल गई, लेकिन पानी में वो बोल नहीं सकता था ना। बाहर कुएं में, कुएं के बाहर जो खड़े थे लोग, उनको तो वो पानी में बता नहीं सकता था। जब पानी से बाहर आया तब बताया कि हमको नथनी मिल गई। तो क्या नथनी असत का। पानी बाहर आने पे मिली थी, कि नथनी उसको कुएं के भीतर ही पानी में ही मिल गई थी? वो तो अंदर ही ऐसे होगी। ही नारायण, असत का संग है ना, वो आगमा पायनो अनित्य है। अनित्य है, आने जाने वाले। हाँ, ये सब है ना, केवल क्या है कि केवल मात्र है ना, उलझाने वाली बातें और कुछ नहीं है। ये तो सारे के सारे है ना। मेरा ये कहना था कि जैसे अपने होना पना हमको पता है स्वयं से, ऐसे ही स्वयं से ही मानना है कि मैं भगवान का हूँ, ये इसमें जो किसी बुद्धि पैराग्राफ है की। ना, ये पैराग्राफ अब जो चला है ना, ये जब तक पूरा नहीं होगा ना, तब तक जो अपन ने पढ़ा है वो ऐसे ही चला जाएगा। अच्छा, ठीक है। ये तो पैराग्राफ है, अपने आप में सारी चीजें खोल के रख देता है ये पूरा का पूरा। मैंने डॉक्टर ठीक साहब है, से ठीक है। प्रश्न ऐसे नहीं किए हैं, बहुत सावधानी अच्छा। पूर्वक किए हैं, और केवल जो नहीं जानता है उनको थोड़ा समझ में आ जाए इसीलिए किए हैं। और अच्छा। इसमें इसमें जो हाँ, एक लाइन आगे वाला मैं बोल रहा था कि पढ़ने दीजिए, वो हाँ जरूर बोलिए। पढ़ना है, नहीं तो गाड़ी फंसेगी। अब तो हाँ, टाइम आगे समाप्त हो वाला गया, क्या करना वाक्य पढ़िए। हाँ आगे पढ़िए, देवकी भाई जी पढ़िए आगे। है। चलो कोई बात नहीं, पढ़ देता हूँ, आपकी आज्ञा है। हाँ, इस दृष्टि से अविनाशी का संग किए बिना साधन असाधन का नाश तथा साधन की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। इस दृष्टि से मूक सत्संग ही वास्तविक सत्संग है। सत्संग है। जो हो रहा है उससे असहयोग, और जो है उसका संग मूक सत्संग है। ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है ये। हाँ डॉक्टर साहब, इस ये लाइन मैं कह रहा था सुनाने के लिए आपके लिए। हाँ, और हाँ, ये बात, ये अटकल जिसको पकड़ में आ गई, उसका है से असंगता हो जाएगी, और नहीं से अपने आप छूट जाएगा, सारे असाधन खत्म हो जाएंगे। जी।
जो हो रहा है उससे असहयोग, और जो है उसका संग मूक सत्संग है। ये तो हाँ हो डॉक्टर रहा है का मतलब जब चिंतन हो रहा है, तो चिंतन हो रहा है वो उससे असहयोग करना है, और तब अपने आप जो है वो रह जाएगा। डॉक्टर साहब, और जो हो रहा है उससे असंग होना है का मतलब ये ऐसा नहीं कर सकते कि जो क्रिया हो असहयोग, रही है, हाँ, जो क्रिया हो जो रही है हाँ जो जो क्रिया प्रकृति हाँ में जो क्रिया हो रही है उससे तटस्थ रहना है, हाँ तटस्थ रहना है, असहयोग करना है। और है के साथ असंगता अनुभव करना है। क्षमा करना, जो हो रहा है है के ना, साथ असंगता नहीं है, के साथ में अपनी एकता अनुभव करना है। असंगता जो का अर्थ हो होता रहा है है अलग अलग होना। होना। नारायण, जो हो रहा है वो मंगलमय विधान